नहीं आ रही है। धरना कब तक जारी रहेगा? ये जो हमारी स्वाभाविक मांग है, जब तक वो नहीं होगा ये धरना भूख हड़ताल तक जा सकती है, अनिश्चित काल तक जाएगी। हम जो विद्यार्थियों की स्वाभाविक मांग है उसको जल्द से जल्द एमसीडी प्रशासन अपनी जिम्मेवारी को ले, और जिनके साथ क्षति हुई है उसके मुआवजे की हम लोग मांग करते हैं। और जो भी लाइब्रेरीज बेसमेंट में इलीगल ब्रोकरेज है उसे बैन किया जाए। जो कोचिंग्स इलीगल वे में चल रहे हैं, जिसकी फर्निशिंग स्टेटस बिल्कुल पुअर है, वर्स्ट है, ये इसकी हम मांग करते हैं। हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसे कोचिंगों के पे क्या कार्रवाई? ये अभी मुद्दा ये विषय वस्तु पे हम लोग बाद में प्रकाश डालेंगे। तत्काल रूप से मैं चाहता हूँ एमसीडी अपनी कार्रवाई करे, और एमसीडी या फिर लेफ्टिनेंट जनरल जो भी एलजी साहब है इस घटना की जिम्मेवारी ले, और आश्वासन लिखित रूप में, मौखिक की कोई कल्पना नहीं होती, मौखिक का कोई आधार नहीं होता। अगर एलजी साहब अपनी इस घटना की जिम्मेवारी लेकर आगे आते हैं तो हम इस बार धरना को खत्म, अन्यथा ये धरना भूख हड़ताल तक जाएगी। क्या मांगे आपकी? मांग क्या है? मांग व्यवस्था जो बेसमेंट में हमारी क्लासेस होती हैं वो बंद की जाए। यहाँ पे जो ब्रोकरेज के लिए इतना हमें पे करना पड़ता है, फूडिंग क्वालिटी इतनी ख़राब है, लिविंग क्वालिटी इतनी ख़राब है, इसकी लाइबिलिटी किसकी है, इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? ना गवर्नमेंट कुछ कर रही है। ये जो कोचिंग माफिया है, जो गाँव से बच्चे आते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है, गाँव से बिल्कुल 12th के बाद, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ग्रेजुएट के बाद आ जाते हैं, और उन बच्चों को ये रील्स दिखाकर, विकास दिव्यकीर्ति सर की रील्स दिखाकर, ये छोटे छोटे रील्स दिखाकर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनका हमें क्या लाभ मिलता है? यहाँ आकर विकास सर एक दिन भी हमारी क्लासेस नहीं लेते हैं, कोई भी सुविधा जो बोली जाती है वो नहीं दी जाती है। पहली बार जो पेमेंट ली जाती है उसके बाद कोई रिफंड नहीं दिया जाता। ऐसी कोई यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे जो कैपेसिटी है रहने की, ये जो नेहरू बिहार मुखर्जी नगर में एक एक कमरे में 4-4 बच्चे जा रहे हैं। ये नाले की पानी की गंदगी जो है वो पीने की पानी में मिक्स हो जाती है। इसकी वजह से मैं खुद 1 मंथ से बीमार हूँ। इसकी वजह से हमारा हेल्थ का इशू होता है, हम मेंटली सेक्रीफाइस करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है इसकी लाइबिलिटी किसकी है? इसके लिए सरकार की लाइबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ के कोचिंग जो कोचिंग के डायरेक्टर हैं विकास दिव्यकीर्ति सर जैसे लोग, इनकी लाइबिलिटी होनी चाहिए, और ये कुछ ना कुछ हमें इनके लिए कुछ ये उपाय करें, कुछ हमें सुविधा प्रदान करें। कोचिंग की फ़ी कम हो, और साथ साथ ये जो ब्रोकरेज है, ये जो रूम रेंट है, ये सारी चीज़ें कम हो, फूड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यही सब मांग रहे हैं। 20 दिन बाद फिर कोचिंग सेंटर खुलने लगे, ऐसा क्यों? कोचिंग सेंटर के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? वो कोचिंग सेंटर फिर सील करके रखना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। फिर से हमारा कोचिंग सेंटर खुल गया, और यहाँ पे जितने कोचिंग सेंटर है सबका कहना ये था कि हमारे पास फायर वाला सर्टिफिकेट है, लेकिन उनके पास नहीं है। जो आज पूरा लिस्ट निकला है कोचिंग सेंटर्स का, उसमें आप देख सकते हैं कि फायर वाला जो सर्टिफिकेट है वो उनके पास नहीं है। उसके बाद भी हमको ये झूठ बोला गया कि नहीं, फायर सर्टिफिकेट हमारे पास है और हमारी कोचिंग कंटिन्यू चलती गई। ऐसा क्यों? कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? अल्टीमेटली दिक्कत किसको होगी? हम ही को ना होगी? वो 3 बच्चे थे, अगले दिन कोई और 3 होगा। जो कोचिंग्स खुले हैं, क्या उनमें ऐसा एश्योरेंस मिला हुआ है कि भाई आप लोग निश्चित रहिए, हमने अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर किया है? ऐसा एश्योरेंस है? कोचिंग सेंटर खुला है, हमको यही मैसेज आया था कि जितने भी कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं, ठीक है, उन सारी जगह फायर सेफ्टी का सारा इंतजाम कर दिया गया है। तो फिर आज जो लिस्ट निकली है उसमें ये क्यों लिखा है कि फायर सेफ्टी के लिए सर्टिफिकेट इशू होने के लिए उनके पास नोटिस गया है? ऐसा क्यों? मतलब हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ पे। मोटी फीस देके आप लोग आते हैं घर पे, तमाम आप लोग ये सोचते हैं कि यार हम लोग एक ड्रीम लेके, एक सपना लेके आए हैं, एक ड्रीम है होती है, तो माँ बाप की कहीं ना कहीं जब वो ये पहले पूछेंगे आपसे कि बेटा खाना खाया नहीं खाया, लेकिन ये जरूर पूछे कि बेटा जीवित हो कि नहीं हो, उस चीज़ को कैसे देख रहे हो? वो टेंशन में अभी भी होंगे शायद। बिल्कुल बिल्कुल, सबके पेरेंट्स जितने नहीं रहती, मैं पीजी में रहती हूँ, मेरे यहाँ सारी लड़कियाँ कोचिंग वाली, सबके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि ये नेशन वाइड न्यूज़ बन चुका है। तो सारे पेरेंट्स बहुत परेशान, और उनको ये लग रहा है कि जब हम छोड़ने गए थे तो कोचिंग वालों ने हमको ये एश्योरेंस दिया था कि पूरी सेफ्टी है, लेकिन सेफ्टी कहाँ है? यदि सेफ्टी होती तो जो हुआ उस दिन वो क्यों होता? ये सोचिए आप। बेसिकली देखिए, जितने भी ग्राउंड फ्लोर में या फिर उससे बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलते हैं, उससे 500 हजार बच्चे बैठते हैं, ठीक है? वो बच्चे कैसे सेफ है? कल की डेट में यदि कोई इंसिडेंट होता है तो आप क्या करोगे? आप क्या बोल दोगे कि अरे वो तो इंसिडेंट था? ऐसे बोल के चीज़ें आगे बढ़ जाती है हमारे देश में। उसके ऊपर कोई भी विचार नहीं करता, उसके ऊपर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है?
हमारी तकलीफ यही है। अभी जो मेजर डिमांड है वो किससे है? गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से? दिल्ली गवर्नमेंट से कि जो भी चीज़ हुई है, जो भी घटना घटी है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और साथ में हम सबको एश्योर किया जाए जितने भी मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर, हाँ जी, कोई एश्योरेंस नहीं मिला क्योंकि कोई बाहर ही नहीं आ रहा है, कोई सामने नहीं आ रहा है। कोई सामने आएगा तब तो हम उनसे पूछेंगे क्वेश्चन, कोई सामने आए तब तो। कहाँ बैठी है प्रशासन? प्रशासन आए ना सामने, बात क्यों नहीं करने आते हैं? इतनी दिक्कत है कि हम क्यों धरना दे रहे हैं, तो हम धरना नहीं देंगे, हमारी बातें सुन लो। जो टीचर्स हैं, जो लोग तमाम पेरेंट्स हैं, वो लोग क्या अभी तक कि हम आपके अभिभावक के तौर पर आपके साथ, ऐसा कोई एश्योरेंस टीचर्स की तरफ से आया? कोई एश्योरेंस टीचर्स की तरफ से नहीं आया है, सिर्फ मैसेज आया था हमको कि हमारी कोचिंग बंद रहेगी क्योंकि कल धरना दे रहे हैं हम, बस उसके अलावा कुछ भी